डॉक्टर तस्नीफा, मेडिकल डायरेक्टर ऑफ लेब्रॉन क्लिनिक। सो आज हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रिकॉशंस होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स इस बारे में पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन जो है वो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट के इमीडिएट बाद 2 दिन के लिए हमें थोड़ा लेटे हुए पोजीशन में ही रहना है, क्योंकि अक्सर लोगों को कंप्लेंट होता है कि उनके चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है। वो इसी वजह से आती है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट के इमीडिएट बाद अगर बैठे हुए पोजीशन में रहे या ज़्यादा बाहर निकले, वर्क करे, तो ऑटोमेटिकली जो लोकल एनेस्थीसिया रहता है वो उनके चेहरे पर आना शुरू हो जाता है। तो बेहतर रहता है कि हम 2 दिन एटलीस्ट इतना प्रिकॉशन ले सके कि हम लेटे हुए पोजीशन में रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्सरसाइजेज आती है, अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग आ भी गई तो उसके बावजूद भी हम आइसिंग कर सकते हैं, या जो एक्सरसाइजेज आप इंटरनेट पर देख सकते हैं अवेलेबल होती हैं, आप उनको चेक करके वो एक्सरसाइजेज फॉलो कर सकते हैं एंड उससे आपका जो स्वेलिंग है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। नाउ सेकेंड थिंग ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद आप 6-7 दिन तक हेयर वॉश नहीं कर सकते। उसके कुछ पर्टिकुलर रीजंस है, जैसे कि आपके जो बाल होते हैं वो अच्छे तरीके से अभी आपके स्कैल्प में बैठे नहीं होते। यूँ समझ लीजिए कि रूट्स आपके पूरे स्कैल्प के अंदर पकड़े नहीं जाते। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसको किसी भी हार्श चीज से टच ना करें या ज्यादा रब ना करें, यानी कि फ्रिक्शन क्रिएट ना करें। वो उससे ये होगा कि आपके बाल जो वो एक जगह पे जम जाएंगे, जैसे कि वाउंड हीलिंग में होता है। कोई भी अगर आपको चोट लगती है तो 5-6 दिन तो नॉर्मली लगता ही है कि हम उसको अच्छे से मतलब ट्रीट कर सके, उतना टाइम हमें चाहिए। हाँ, आप नॉर्मल सलाइन का स्प्रे करते रहे ताकि जो क्लॉट है वो ज्यादा हार्ड ना हो जाए या जम ना जाए। तो फिर हेयर वॉश में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है। हेयर वॉश के बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कैप लगा ले या हमें काम पर जाना है तो हम हेलमेट लगा सकते हैं। तो लगभग 1 महीने के लिए ना ही आप कैप लगाएं और ना ही हेलमेट लगाएं। जैसे कि मैंने कहा कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो जब हम हैट या हेलमेट लगाते हैं तो बाल ज़्यादा रब होते हैं। तो फर्स्ट 2 मंथ जो होते हैं आपके वो शेडिंग के फेज होते हैं, यानी कि जो आपका बाल का ऊपरी हिस्सा है जिसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं, और जो रूट का हिस्सा है जिसको हम हेयर बल्ब कहते हैं, वो आपके स्कैल्प के अंदर रहता है और जो ऊपरी हिस्सा होता है वो झड़ जाता है। तो अगर हम उसको किसी भी चीज से ज्यादा हार्शली रब करेंगे या फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो जड़ के समेत बाहर आ जाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ये सब चीजें ना करें, इससे आपकी ग्रोथ पे काफी इफेक्ट करता है, क्योंकि जितनी कम शेडिंग होती है उतनी जल्दी आपके बाल आते हैं। जितना ज्यादा शेडिंग होगा उतना डिलेड आपकी ग्रोथ होती है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे स्विमिंग है या हैवी एक्सर्शन एक्सरसाइजेज है, या कहीं बाहर ज्यादा घूमना नहीं, यानी कि हवा का भी जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ये सब चीजें हमें मतलब पहले 1-2 महीने में अवॉइड करना होता है, और ज्यादा सन एक्सपोजर भी थोड़ा अवॉइड करना रहता है। तो इन सब चीजों की वजह से आपकी ग्रोथ काफी अच्छी और बेहतर हो सकती है। तो ये फर्स्ट 2 मंथ्स के इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस रहते हैं। बाद में आप इन सब चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर वो भी आप धीरे धीरे करेंगे। अगर आपका स्वेटिंग है, जिस रीजन कभी ऐसा होता है कि किसी का स्वेटिंग नहीं रुक पाता, वो थोड़ा भी चले तो स्वेटिंग आ जाता है, तो आप उस केस में ये कर सकते हैं कि आप टिश्यू पेपर से उसको टैप कर सकते हैं, तो उससे वो वहां पे रुक जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि स्वेटिंग खत्म हो जाएगी, पर ये होगा कि स्कैल्प आपका ड्राई हो जाएगा, तो ज्यादा बाल झड़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। और 1-2 चीजें ऐसी जो लोगों के दिमाग में घूमती रहती है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो हमारे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा या हमें ट्यूमर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चोट की तरह है, क्योंकि ये एक्सटर्नली और सुपरफिशियली किया जाता है। तो आपके ब्रेन तक कोई तकलीफ नहीं आती, ना ही आपके बॉडी के किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सारा प्रोसीजर जो है वो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है, बल्कि अंदर भी कुछ डीपली नहीं जा रहा है। तो ना ही जनरल एनेस्थीसिया है, ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ छोटे मोटे प्रिकॉशंस थे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। होप आपको कुछ थोड़ी सी नॉलेज मिली हो इन सब चीजों से। रेस्ट, थैंक यू सो मच।